हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2020 से लेकर 2023 यानी 4 साल के आयोग से जो प्रश्न आए हैं एमपीपीएससी में उनके बारे में, है ना। तो दोस्तों, जो लोग एमपीपीएससी में इंटरेस्टेड हैं उन्हें मैं बता दूं, जो भी एमपीपीएससी क्लियर करना चाहता है उसे सबसे पहले 5 ईयर के क्वेश्चन लगाने होंगे, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि कैसे प्रश्न एमपीपीएससी लेकर आता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ प्रश्न लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट वाइज प्रश्न जो 5 सालों में एमपीपीएससी में आए हैं उन्हें मेरे वीडियो में आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आयोग के प्रश्न लगाएंगे। दोस्तों, आयोग के प्रश्न 4 साल के ही लगाएंगे, क्योंकि आयोग 2020 से ही सिलेबस में ऐड हुआ है। इससे पहले अधिनियम थे सिलेबस में। तो हम लोग आज आयोग पढ़ेंगे। तो जो आयोग है 2020 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से आयोग से कितने प्रश्न आए हैं अभी तक, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, इसमें 2020 में 1 प्रश्न आया था, 2021 में 2 प्रश्न आए थे और 22 में 1 आया था, 23 में 1, मतलब टोटल नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से अभी तक 5 प्रश्न आए हैं। ये याद रखिए, 5 प्रश्न आए हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। नीति आयोग से भी 4 प्रश्न आए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर मानव अधिकार आयोग, इम्पॉर्टेंट तो सारे आयोग हैं, बट जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी इन 4 सालों में, मैं उनके बारे में सबके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि किस आयोग से कितने क्वेश्चन आए हैं। मानव अधिकार आयोग से भी 5 क्वेश्चन आए हैं। तो जिस क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्न आए हैं इन 4 सालों में, सबसे पहले हम उन्हीं आयोगों को फिर से कंप्लीट करेंगे। मैंने एक बार आयोग कंप्लीट कराया है, बट मैं फिर से आपको आयोग बताऊंगी। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से अभी तक 4 सालों में 2020 से लेकर 23 तक सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से 3 प्रश्न आए हैं और भारत निर्वाचन आयोग से 2 ही आए हैं। संघ लोक सेवा आयोग से 4 प्रश्न आए हैं दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से 2 प्रश्न आए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इससे भी 2 प्रश्न आए हैं 4 सालों में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से 3 प्रश्न आए हैं 2020 से लेकर 23 तक में। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग से 1 ही प्रश्न आया है। सूचना आयोग से 2 प्रश्न आए हैं अभी तक 4 सालों में। सतर्कता आयोग से सिर्फ और सिर्फ 1 ही प्रश्न आया है और खाद्य संरक्षण आयोग से 3 प्रश्न आए हैं। खाद्य संरक्षण आयोग से 3 प्रश्न आए हैं। महिला एवं बाल संरक्षण आयोग से ओनली 1 ही क्वेश्चन आया है। तो जिन आयोगों में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को हमें मिले हैं, हम उन्हीं आयोग को पहले कंप्लीट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं उन क्वेश्चनों को भी आपको बता देती हूँ एक बार, 2020 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। 2020 में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो ये दोनों कथन सही हैं, दोनों ही महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था 2020 में, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, ये क्वेश्चन था। फिर तीसरा क्वेश्चन आया था, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो राज्यपाल शामिल नहीं है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यीय समिति गठित होती है, उसके अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। बिल्कुल सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो आता है तक होगा। ये भी एकदम सही आंसर है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। तो ये गलत है दोस्तों। ये दो ऊपर के जो है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये सही है। मैं डिटेल्स नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि ऐसे ये क्वेश्चन आए थे। इसके बाद जब मैं आयोग पढ़ाऊँगी तो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगी और अच्छे से बताऊँगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उस आधार पे अब मैं आप लोगों को आयोग पढ़ाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध के लिए करार करते हैं। संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। दोनों सही हैं। तो इसका आंसर ये आएगा कि दोनों 1 और 2 दोनों सही है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। तो हमें अधिनियम भी याद रखना है, उनके सन याद रखना है, हमें भूलना नहीं है किस अधिनियम के कारण किस आयोग को लाया गया है ना। इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है। तो यह 90 दिनों के भीतर दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो दोस्तों अधिनियम से भी प्रश्न बनते हैं कि किस अधिनियम के तहत किस आयोग को लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें अधिनियम को भी अच्छे से याद रखना है। अब हम चलते हैं 2021 में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों 2021 में भी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है। तो नेता प्रतिपक्ष शामिल रहते हैं। फिर राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2020 में भी हमें देखने को मिला था और 2021 में भी इस क्वेश्चन को लाया गया था, है ना। वेतन के बराबर वेतन संदाय किया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होगा। तो ये क्वेश्चन दोनों सन में हमें देखने मिला है, 2020 और 21 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कुल कितने सदस्य होंगे। 5 सदस्य होंगे दोस्तों। मैंने ये 7 लिख दिया है, यहाँ 5 सदस्य होंगे। तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी किसके पास होगी। राष्ट्रपति के पास होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 से संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेदों को भी हमें अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि धीरे धीरे MPPSC डीपली जा रहा है, इसलिए हमें हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। अधिनियम को भी अच्छे से पढ़ना है, धाराओं को भी पढ़ना है और आर्टिकल्स भी हमें अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है। तो जो है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अपना प्रतिवेदन ये किसे प्रस्तुत करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया। 18 सितंबर 2015। ये नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। 18 सितंबर 2015 को DMEO का गठन किया गया। तो ये था 2021 के क्वेश्चन। हर साल आयोग से 10 क्वेश्चन आते ही हैं, ये याद रखिएगा।
अब हम देखते हैं 2022 के क्वेश्चन। 2022 के क्वेश्चन में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री समिति की अध्यक्षता करते हैं राज्य मानव अधिकार में। फिर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? 5 अशासकीय सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, तो ये दोनों कथन ही सही हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नाम ये पहले का क्वेश्चन है। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। इसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? तो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी दोबारा 2021 में हमें देखने को मिला था और फिर से ये क्वेश्चन आ गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब नीति आयोग के जो 2020 में क्वेश्चन आया था, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है आया था, और अभी 2022 में आया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है ना। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वह है रोम में। अब नेक्स्ट देखते हैं 2023 में आए थे मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? अलीराजपुर में सबसे अधिक सुधार देखा गया है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सदस्यों की संख्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? शिक्षा से संबंधित अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो 6 साल के लिए अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है एनजीटी का मुख्यालय। फिर सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग। दोस्तों बहुत अंदर डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है ये। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? स्थापित एवं वैधानिक निकाय है।
खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 322। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। मतलब कि हमें अनुच्छेद भी अच्छे से पढ़ना है, धाराएं भी अच्छे से पढ़ना है, अधिनियम का सन भी हमें अच्छे से याद रखना है, और कौन सा आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया यह भी हमें याद रखना है दोस्तों। तो ये मैंने अभी 4 साल से जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। आयोगों को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इन क्वेश्चनों के आधार पर हम आयोगों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।